डियर स्टूडेंट, आपके लिए सामान्य हिंदी 2024 का पेपर लेकर आया हूँ। आपने इस पेपर को हल किया है। इसमें कुछ प्रश्न आपने गलत किए या सही किए, क्या किया, आइए हम इस पेपर को पूरा समझाने वाले हैं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खंड का से हम स्टार्ट करते हैं। खंड का में हमें सबसे पहले दे रखा है, खंड का में मेरी असफलता किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है कहानी, डायरी, आत्मकथा, जीवनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आत्मकथा होगा। फिर इसके बाद हमको खंड खा में दे रखा है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। इसका ऑप्शन दे रखा है राहुल संकृत्यानंद, प्रेमचंद, विद्यानिवास मिश्र, नागार्जुन। जब हमने आपको बोर्ड पे ये ऑप्शन बताया था तो आपने इसमें ऑप्शन ये लगाया था राहुल संकृत्यानंद। फिर आते हैं गा नंबर में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। यह इरावती, ऋतु चक्र, सुनीता, निर्मला। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुनीता। फिर इसके बाद आते हैं ब्राह्मण पत्र का संपादन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है, प्रताप नारायण। 8 नंबर हमें दे रखा है चिंतामणि के लेखक हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी ही जो हैं इसके चिंतामणि के रचनाकार के लेखक हैं। फिर हमको ऑप्शन नंबर ये सेकंड में आते हैं। तो सेकंड में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। आपको दे रखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो कमायनी, वेहदी, वनवास, कश्मीर सुषमा, प्रेम मधुर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला वो क्या है, वेहदी वनवास। ये भी हमने आपको बताया था। फिर आते हैं सरोज, सेकेंड नंबर में आते हैं। सेकेंड नंबर में दे रखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो वेदई वनवास होगी। फिर इसके बाद आते हैं खा नंबर में सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर उपमान मेले में हो गए जिसकी काव्य पंक्ति है। तो इसका जो सही आंसर होगा, हमने बताया था, आपको बता के भेजा था कि आपको ऑप्शन में अज्ञे नाम मिल जाए तो आप कोई भी ऑप्शन मत लगाइएगा, अज्ञे जी को ही टिक करके आइएगा, आपका आंसर सही होगा। तो हमने भैया जो बताया था अज्ञे, इसका भी आंसर ये अज्ञे होगा। फिर एकांतवासी योगी किसकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या है, श्रीधर पाठक जी हैं। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल की प्राप्ति सूक्ष्म का विरुद्ध विद्रोह कहा गया है। तो प्रगतिवादी को, छायावादी को, प्रयोगवादी को, नई कविता को। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है छायावादी। फिर आप देखिए प्रश्न नंबर 3 में आते हैं। तो इसमें लिखा है साहित्यिक दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आपको का, खा, गा, अड़ा, घा, अड़ा दे रखा हुआ है। आइए हम इसमें देखते हैं कि हमारा ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से आया हुआ है और इसके लेखक कौन है। हमने संदर्भ लिखना आपको बताया था। तो ये जो हमारा है इसका पाठ का नाम जो है, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। और इसके जो लेखक हैं, ये पाठ का नाम है आपका, और इसके जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी हैं। तो ये आपका जो था ये राष्ट्र के स्वरूप पाठ से आया था। इसके जो लेखक थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे। और ये अथवा में भी आपको दे रखा है। तो आप कमेंट करके बताइए ये जो आपको अथवा में दे रखा है कि इसका क्या पाठ का नाम होगा और इसके लेखक कौन होंगे। ये आप देख सकते हैं। पुष्पित अशोक से को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। फिर लास्ट में दे रखा है अनुमान कर सकता हूँ। का, खा, गा
कहा गया गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इसका सही आंसर मुझे बताइए कमेंट करके। अब आते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में आपको कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको एक पद्यांश दे रखा है, इसको बताना है कि किससे आया हुआ है। तो ये जो है आपका ये आया हुआ है गीत पाठ से। किस पाठ से आया हुआ है? गीत पाठ से। और इसके जो कवि हैं, कवि जो हैं वो इसके हैं डॉक्टर, इसकी जो कावित्री हैं वो आपकी हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी जी जो हैं वो इसकी कावित्री हैं। और जो इसका जो पाठ का नाम है वो क्या है? हमारा गीत है। और अथवा वाला ये आपको दे रखा है। अथवा वाला आप देख सकते हैं, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। ये आपको पूरा दे रखा है पद्यांश। अब इसको आपको बताना है कि ये किस पाठ से आया हुआ है, इसके पाठ का नाम और इसके कवि का नाम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 में आते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो हमने आपको 5 जीवन परिचय बताए थे, उसमें 5 में से आपके 3 जीवन परिचय ये उन्हीं में से आए हुए हैं। आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी, APJ अब्दुल कलाम, हरिशंकर परसाई जी का। फिर इसके बाद आपको खंड खा में आते हैं 5वें के। तो निम्नलिखित में से किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको एक पॉइंट नंबर दे रखा है 1 मैथिली शरण गुप्त जी का। फिर इसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। तो आप इनमें से हमने सभी आपको याद करवाए थे। जो आपको सही से आते हो उनको आपको इसको लिखना है। प्रश्न नंबर 6 में आते हैं। तो ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये आपको करना नहीं रहता है। ये जो आपको दे रखे हैं ये अलग अलग ज़िले में अलग अलग लोगों को करना रहता है। जैसे आगरा के लोग हैं तो आगरा के लोगों को करना होगा, कानपुर के लोगों को, हम कानपुर में रहते हैं तो आपको कानपुर के लोगों को क्या करना है, कानपुर के लोगों को इसमें मुक्ति यज्ञ आता है। तो आपको देखिए घ नंबर में दे रखा है मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य कथा वस्तु का संक्षेप में लिखिए। तो इन दोनों में जो आपको सही से आता हो वो आपको क्या करना है, लिखना। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। तो देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का साथ संदर्भ में हिंदी में क्या करना है, इसका अनुवाद करना है। तो आपको ये एक गद्यांश दे रखा है, इसका क्या करना है, आपको अनुवाद करना है। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए ये जो गद्यांश आया हुआ है वो हमारा किस पाठ से आया हुआ है। तो ये जो आपका गद्यांश आया हुआ है ये महामना मालवीय जी पाठ से आया हुआ है। ठीक, तो इसका आपको क्या करना है, साथ संदर्भ लिखना है। फिर इसके बाद इसको क्या करना है, अनुवाद, इसका हिंदी में अनुवाद लिख देना है। अथवा वाला जो है आपको पूरा हल करके आपको इसका अनुवाद कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि इसका क्या अनुवाद सही होगा और किस पाठ से ये अथवा वाला आया हुआ है। अब हम आते हैं गा नंबर प्रश्न में। तो गा नंबर में क्या लिखा हुआ है, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपका लिखा हुआ है ना में रोचते भद्र व उलुक कस्य भिषेचनम। ठीक, ये आपका लिखा हुआ है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस पाठ से आया हुआ है। तो ये जो आपका पाठ है वो जातक कथा पाठ, एक आपको हिंदी जातक कथा पाठ से आया हुआ है। ये अथवा वाला आप देख रहे हैं, अथवा वाला आपको क्या करना है, कमेंट में आपको बताना है कि अथवा वाला किस से आया हुआ है, किस पाठ से आया हुआ है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 में। तो निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको जल अन्न जल पूरा हो जाना, पूरा ही राग अलापना, दाल का काला होना, सूरज को दीपक दिखाना। इनमें से आपको जो आते हो वो आप कमेंट में एक अनुप्रयोग कीजिएगा। फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 10 में। तो प्रश्न नंबर 10 में लिखा है अपठित
गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको ये गद्यांश दे रखा है, इसको आपको सही से पूरा रीड करना है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक बच नहीं सकते हैं। फिर आपको प्रश्न दे रखा है का, खा, गा। इन प्रश्नों को पढ़कर आपको क्या करना है, इससे उत्तर देखकर इन प्रश्नों का आंसर देना है। फिर इसी तरीके से ये आपको गद्यांश ना आ रहा हो समझ में तो आपको एक अथवा में गद्यांश दिया जाता है, आपको इस गद्यांश को सही से पढ़ना है। पढ़कर इसमें आपको प्रश्न दे रखे हैं का, खा, गा, इसमें से आपको इनको आंसर सही से आपको देना। जो आपको सही से आता हो आप उन गद्यांश को कीजिएगा। आपको अथवा के ऊपर वाला आ रहा हो तो अथवा के ऊपर वाला कीजिएगा, अथवा के नीचे वाला आ रहा हो तो आप अथवा के नीचे वाला कीजिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। तो प्रश्न नंबर हमको 11 दे रखा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो आप देख सकते हैं आई नंबर में लिखा अनिष्ट और अनिष्ट। तो आप दो में से एक का आपको अर्थ सही मालूम होना चाहिए। तो अनिष्ट माने होता है बुरा, अनिष्ट माने होता है निष्ठ रहित। अब ऑप्शन में देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, पहले नंबर पे। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, आ नंबर। मात्र मृत हो जाएगा, इसका मृत माने क्या होता है, माता। तो आप सबसे पहले देख लीजिए माता के किस में दिख रहा है। तो आप देखिए बा नंबर में आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर, बा नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो आप देखिए ताज दे रखा, सुरभ दे रखा, शिखा दे रखा, मधु दे रखा। तो मधु में क्या लिख देंगे, शहद, और क्या हो जाएगा, शराब हो जाएगा। तो ये मधु का हो जाएगा। गा नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो कम बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। जो बूढ़ा ना हो सके उसे हमने क्या बताया था, आपको ये पढ़ाया भी था, वही देखो सेम आया हुआ है पेपर में। इसको हम क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। फिर आते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पे। तो प्रश्न नंबर जो 12 है आपका, जो पढ़ाया था सेम वही पूरा पेपर में आया है। आपसे को बताया था करुण रस आएगा, हास्य रस आएगा, उपमा अलंकार आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, दोहा आएगा, चौपाई आएगा, शांति रस आएगा। ये देखिए आप करुण रस और शांति रस आपको अथवा में दे रखा है, दोनों हमने पढ़ाया था। आपको करुण रस अच्छे से आता हो तो करुण रस कीजिए, शांति रस आता हो तो शांति रस कीजिए। फिर इसके बाद अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार भी पढ़ाया था, दोनों में जो आपको अच्छे से आता हो वो कीजिए। चौपाई और दोहा पढ़ाया था, दोनों में जो अच्छे से आता हो वो आप कीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। सेम यही हमने आपको बताया था प्रश्न पत्र, आपको पत्र लिखने का तरीका भी बताया था पूरा कि किस तरीके से आपको पत्र लिखना है। तो आपको पत्र जो आया है इसमें हमने जो बताया था साफ सफाई के लिए, इसमें आपके वो जो आया है पेपर में, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में आपको क्या करना है, पत्र लिखना है, जो कि आपका ये 6 नंबर में आप देख सकते हैं आया हुआ है। फिर अथवा में आपको दे रखा है किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 14 नंबर प्रश्न में आते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगा या तो आपका पर्यावरण से रिलेटेड निबंध आएगा। तो आप देख सकते हैं पर्यावरण पे आपका निबंध आया हुआ है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें।